अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें आएगा एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर और दूसरा टॉपिक आएगा हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। जी तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। मैटर मैटर इस दुनिया में तीन चीज़ों पे एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। एलिमेंट, the simplest form of element is a pure substance containing the same kind of atom। यानी कि जो सब्सटेंस की सबसे प्योर फॉर्म है वो है एलिमेंट। इट कैन नॉट ब्रोकन down into simpler substances by ordinary chemical reaction। Element exists in all three forms: solid, liquid, gas. Most elements found in solid form and liquid most elements found in liquid form, and liquid and gases are few in numbers। देखिए, यानी हम एलिमेंट्स को आसानी से तोड़ नहीं सकते। उनकी उनकी आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से नहीं हम इनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ सकते। एलिमेंट्स तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ज़्यादातर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड में है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा हो अगर, उसमें ज़्यादातर हमारे पास सॉलिड होते हैं। लिक्विड और गैसेस उनकी वो नंबर्स में कम है। एलिमेंट्स may be a metal, non-metal and metalloids and noble gases। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास उसमें एक साइड में सॉलिड होंगे, सेंटर में कहीं पे मेटल्स भी आ रहे होंगे, साइड में मेटालॉइड्स भी होंगे, और जो हमारे पास होगी लास्ट लाइन यानी लास्ट ग्रुप जो होगा, एट्थ ग्रुप, वो हमारे पास होगा नोबल गैसेस का। It also exists in the form of atom, molecule, ion और isotopes। एटम्स, वो जो जिसके पास एक न्यूक्लियस भी होता है, एक न्यूक्लियस हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वो एटम होता है। मॉलिक्यूल, जो उन एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। आइंस आइंस जिन एलिमेंट्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, और आइसोटोप्स उन एलिमेंट्स के आगे जो फर्दर टाइप्स कह सकते हैं वो, यानी जिनके अटोमिक नंबर हो सेम और डिफरेंट एटॉमिक मास हो, वो आइसोटॉप्स होते हैं। एलिमेंट्स में हमारे पास एग्जांपल में आते हैं सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कोबाल्ट, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कॉपर, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर बट सम आर आर्टिफिशियली। हमारे पास एलिमेंट्स ज़्यादातर नेचुरली अकर हैं, यानी जैसे कार्बन, ऑक्सीजन हमारे पास नेचुरल है, बट सम आर आर्टिफिशियली, लेकिन कुछ हमने अपनी लैब में भी प्रोड्यूस किए हैं। एक इंफॉर्मेशन आपकी जो बुक में लिखी हुई है, ये मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर बट सम आर आर्टिफिशियल। टेक्नेटियम was the first element created by the scientist in the laboratory। या आपको एक MCQ भी आ सकता है, या आपको इससे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकता है। हमारे पास जो पूरा पीरियोडिक टेबल है हमारा, वो एलिमेंट्स है, उसमें हर हर जो एक वर्ड लिखा हुआ है वो हमारे पास एलिमेंट है। उसमें से आप जो मर्जी एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लिखे हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। आप कुछ भी लिखते हैं, नाइट्रोजन लिख सकते हैं, हीलियम, फ्लोरीन, बोरोन, कार्बन, और जो आपको पसंद आए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड। कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट की तरह हमारे पास कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये दो एलिमेंट से मिल के बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। यानी उनकी एक रेशियो बैलेंस की होती है, उस पर वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, जिसको आमतौर पर हम एक तरह से रिएक्शन भी कह सकते हैं। When elements come together, they react with each other and form chemical bonds। They are not easy to break।
एलिमेंट जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, यानी उनके दरमियान रिएक्शन होता है और उनके दरमियान में बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बन जाता है जो कि आसानी से नहीं टूटता। कंपाउंड में भी मॉलिक्यूलर, आयनिक, इंटरमेटालिक एंड coordination complexes. Compound may also be organic, inorganic in nature. For example, water H2O. अब देखें, वाटर में हमारे पास दो एलिमेंट्स आए हैं, एक H है और एक O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। अमोनिया NH3, इसमें भी दो एलिमेंट्स आ गए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। उसके बाद है मीथेन। मीथेन में आ गया NH और N और 4, सॉरी N और H। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जी, तो आगे आता है मिक्सचर। मिक्सचर इज फाउंड व्हेन more than one type of element or compound are mixed together in any ratio. हमारे पास दो एलिमेंट्स आपस में अगर रिएक्ट करें तो वो कंपाउंड बनाते हैं, और फिर आगे अगर एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट करें तो वो हमारे पास एक मिक्सचर का नाम देता है। अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस, होमो मीन्स सेम यानी एक जैसा, सिमिलर, और हेट्रोजीनियस डिफरेंट यानी डिसिमिलर। मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट में हमारे पास और वाटर की कंसंट्रेशन आपस में एक यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, यानी उनकी कंसंट्रेशन आपस में एक जैसी हैं। यानी सॉल्ट की, वाटर और सॉल्ट की नहीं, सॉल्ट की और अपने वाटर की अपनी, इनकी आपस में अपने आप में सेम है कंसंट्रेशन। Sample of rock is an example of heterogeneous mixture because concentration of its constitution is different in its different part. रॉक हमारे पास ज़मीन के अंदर होता है, सरफेस पे भी होता है, लेकिन अगर हम देखें तो ज़मीन के अंदर वाला लेते हैं, उसमें डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या उस पर अंदर से जो ज़मीन के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, यानी उसके ऊपर तरह तरह की चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, उसको रिएक्ट करती हैं, इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है। रॉक्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स सच एज ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, मिका एंड लाइमस्टोन एक्सेट्रा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो टॉपिक था ये था 1.3। अगला है 1.4 जो है एलोटॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। लेकिन जो 1.5 टॉपिक है उसमें है कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट्स का डिफरेंस, वो जो जो टेबल में लिखा हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, पॉइंट सेम ही है। आप वैसे तो दोनों करने हैं, लेकिन आपको जो इजी लगे आप वो प्रेफर करें, जो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए, जिस तरह से ज़्यादा अच्छा समझ आए, ये आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, वो लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट में तीनों का भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो किसी दो का भी पूछ सकते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड का पूछ लिया, या फिर एलिमेंट और मिक्सचर का पूछ लिया। तो आपने इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी, उनकी डेफिनेशन लिख देनी, एग्जाम्पल लिख देनी है, इंशाल्लाह आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। जी, एलोटॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। जो भी एलिमेंट होता है, यानी हर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल और फिजिकल। इस फॉर्म को हम एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं, और इस फिनोमेन को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, नेमली ऑक्सीजन एंड ओजोन। ऑक्सीजन वो जो हमारी एयर में मौजूद होता है, लेकिन ओजोन जो जिसने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस। डायमंड, it is a gained macromolecular structure। गेंट मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब यानी बहुत ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ, बहुत
यानी हजारों लाखों एटम से मिल के बना हुआ। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, यानी ये गेंद मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट, इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। हेक्सागोनल, सबसे पहले हेक्सा देखें, हेक्सा यानी 6, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, हेक्सा यानी 6, इस कार्बन की 6 साइड, कार्बन रिंग की 6 साइड, यानी ग्रेफाइट 6 साइड से मिलकर बना होता है। इसकी एक बार बुक से पिक्चर देखते हैं। ग्रेफाइट, ये देखें, ये रहा। इसका आप स्ट्रक्चर देखें, इसकी 6 साइड है, 1 2 3 4, जस्ट लाइक द बेंजीन। इफ यू नो हाउ द बेंजीन इज लुक। जी, तो ग्रेफाइट की हमारे पास 6 कार्बन हेक्सागोनल रिंग होता है। बैकमिस्टर फ्लोरेंस यानी 60 कार्बन्स। It contains of sphere made up of atom arranged in the pentagon and hexagon. ये हमारे पास पेंटा यानी 5 और हेक्सा यानी 6 एटम से मिलके बना होता है। फ्लोरेंस आर द स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे स्टेबल होता है। असल में ये फ्लोरेंस यानी फुलर, ये एक साइंटिस्ट का नाम था। बकमिंस्टर फुलर, ये साइंटिस्ट का नाम है। उसने अपने नाम पे ही आगे फ्लोरेंस कर दिया, आगे एटम का नाम रख दिया। कोवलेंट इन नेचर, soluble in organic solvent, has a unique structure and no change, no charge, no boundaries and no unpaired electrons। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें ना कोई बाउंड्री होती है, ना कोई इसमें चार्ज होता है, ना ही कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। They have a cage-like structure. It has a low melting point. It is soft and cannot conduct electricity। ये सॉफ्ट होता है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करती। देखें, ये एक बॉल टाइप है, इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है। अगर हम इसको गिने तो इसमें पेंटा बना हुआ है, पेंटा बॉन्ड है, 5 साइड हैं इसकी। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, इस वाले नीचे वाले उसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, नीचे वाले पे देखें तो वहाँ पे हेक्सा यानी 6 कार्बन्स हैं। लेकिन इस वाले में, ऊपर वाले में जो सेंटर में हमें दिख रहा है, इसमें 5 बने हुए हैं, यानी ये पेंटा है। फर्दर मूव करते हैं तो जी, तो ये था बकमिस्टर फ्लोरेंस। ये 60 कार्बन्स का होता है। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि बकमिस्टर में कितने कार्बन्स थे। ये भी पूछ सकते हैं कि ये कितने एटम्स में, इसकी एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है, पेंटागन, हेक्सागन, पेंटागन और हेक्सागन, या फिर ब्यूटेन भी दे सकते हैं। ये इसकी नेचर भी पूछ सकते हैं। कोवलेंट इन नेचर है, सोल्यूबल भी हो जाता है, यूनिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती। आप लोगों ने ये हर पॉइंट या तो आप बुलेट बना के लिखते हैं, पॉइंट बना के लिखते हैं, एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देके इसको अगर आप लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। जी, तो लास्ट पे आते हैं सल्फर। सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म, rhombic and monocline। The former is more stable than later। यानी rhombic मोर स्टेबल है मोनोक्लिनिक से। फॉर्मर यानी जो पहले था हमारे पास, यानी rhombic, और लेटर जो बाद में आया मोनोक्लिनिक। यानी rhombic हमारे पास मोनोक्लिनिक से ज़्यादा स्टेबल है। जी, तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। देखें, यहाँ पे ये rhombic सल्फ़र और ये आ गया मोनोक्लिनिक सल्फ़र। ग्रेफीन का स्ट्रक्चर देखें, ग्रेफीन और ग्रेफाइट का हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ग्रेफीन इज मेड अप ऑफ 1 लेयर ऑफ कार्बन, बट ग्रेफाइन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ ग्रेफीन। देखें, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6, देखें ऊपर नीचे हमारे पास लेयर्स आती जा रही हैं। इस तरह ये ग्रेफाइट बनेगा।
जैसा ग्रेफीन का पिक्चर दिख रही है इसी तरह की एक और लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, फिर और लेयर, फिर और लेयर, इस तरह हमारे पास ये ग्रेफाइट बन जाता है। ये जो डायमंड है ये हमारे पास इसी शेप में नहीं होता, इसको हम बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ती है तब इसकी ये शेप आती है। जी तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी बात में कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।